बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चढ़ता, मेरे घर पर चलता है। गोश्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी एंटी नेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। आज वक्फ का कानून मोदी बनाने जा रहा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो ना मस्जिद बचेगी, ना अशुरखाने बचेंगे, ना दरगाह बचेगी, ना खानखा बचेगा, ना कब्रस्तान बचेगा। बताइए आप डर डर कर, अगर आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप एक शहरी हैं भारत के, दिल्ली के शहरी हैं। जो शहरी होता है, सिटीजन होता है, उसके राइट्स होते हैं। वोटर होता है तो खाली वोट दे के चले जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गंदगी को भी कबूल कर लूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी कबूल कर लूंगा, घर में बच्चे बीमार पड़े तो कबूल कर लूंगा, कोई 5 साल जेल में सड़ता रहे उसको कबूल कर लूंगा। फैसला आपको 5 तारीख के दिन करना है कि क्या आप वोटर हैं या सिटीजन हैं। बताइए हमको। अगर आप शहरी हैं तो 5 तारीख के दिन आप ना मोदी को वोट देंगे, ना केजरीवाल को वोट देंगे। अगर आप वोटर हैं तो फिर जिसको चाहे वोट दे दो, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली लाना पड़ेगा मेरे भाई, तब्दीली लाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे तो ये लोग ये समझेंगे इनका डर दिखाओ, उनका डर दिखाओ। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं, अगर ताहिर हुसैन के लड़ने से वोट डिवाइड होगा। हाजी साहब को जब वोट डाले डिवाइड नहीं हुआ, यानी तुम आकर हमको बर्बाद कर दोगे, तुम हमारे बच्चों को उनकी बाप की शफकत से महरूम करके जेल में डाल दोगे। और मुझे एक बात समझ में अब तक नहीं आई कि केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को हो गई, जैन को हो गई, वो ओखला के विधायक को हो गई, ताहिर हुसैन और शिफा को बेल क्यों नहीं होती? सोचो आप सोचो इस बात को। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 5 तारीख के दिन मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ नहीं देना है। याद रखो, अगर तुम वक्त के फिरौनों को कमजोर करना चाहते हो तो सिर्फ फिरौन की नफरत से कुछ नहीं होगा, मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर तुम यजीद से नफरत करते हो तो सिर्फ जबान से नफरत का इजहार नहीं, करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। यकीनन सुबह कयामत तक यजीद से नफरत की जाएगी, मगर नफरत से यजीदियों का खात्मा नहीं होता। हुसैन के लश्कर के परचम को उठाओगे तो यजीदियत का खात्मा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई का साथ दो, डर कर ताहिर हुसैन का साथ मत दो, एक उम्मीद पर ताहिर हुसैन का साथ दो मेरे भाई, एक उम्मीद पर साथ दो। देखो किस तरीके से क्या क्या नहीं कर दिया जा रहा है। आज वक्फ का कानून मोदी बनाने जा रहा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो ना मस्जिद बचेगी, ना अशुरखाने बचेंगे, ना दरगाह बचेगी, ना खानखा बचेगा, ना कब्रस्तान बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो केजरीवाल नाम लेने से डरता है तुम्हारा, क्यों आप उसको अपना देंगे? ये लोग अगर डर रहे हैं क्या हो जाएगा, अरे मैं नहीं लड़ा तो दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में पूरे सीट पर बीजेपी जीत गई। जो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे तुम्हारे इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तुम मुझे गाली ही दोगे, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मगर एक बात का जवाब दो, मैं नहीं लड़ता तब भी मोदी जीत जाता है। चंडीगढ़ में आज मेयर का इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ में
केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर वोट डाले तब भी बीजेपी जीत गई। बताओ क्या असदुद्दीन ओवैसी रहा था वहां पर? मेरे पास तो अजीनात नहीं है कि मैं वो यहां भी जाऊं आपको आके बोल दूं है डाल दो वोट बीजेपी को। क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया हाथ उठाओ। फिर यहां से बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? केजरीवाल की वजह से जीता, ये अखिलेश यादव की वजह से जीता, इनके वोटों की वजह से मोदी जीतता है। ये इलेक्शन जीते या ना जीते आफत किस पर आती है? मेरे घर पर आती है। बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चढ़ता, मेरे घर पर चलता है। गोश्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी एंटी नेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। तो बताओ इसका इलाज यही है कि तुम अपने वोटों से अपने लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई, मेरी नीयत एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरा अटूट मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत उसी वक्त होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। पैदा हमको करना है, कोई आसमान जमीन से निकल कर नहीं आएगा। अपने दिलों से केजरीवाल की मोहब्बत और डर को निकालो। मोदी आरएसएस की ये नफरत से खौफ मत खाओ। अरे कभी अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज तुम कब तक डर डर के वोट दोगे? 40-50 साल से हम सिर्फ डर कर वोट दे रहे हैं। आज एक मंजलिस आपके दरमियान में आई है, आप बेखौफ होकर मंजलिस का साथ दीजिए। ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ताहिर हुसैन की कामयाबी होगी। आज मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि हमारा ताहिर जेल से निकलकर तो आया है पेरोल बेल पर, मगर इतनी पुलिस उनके अतराफ में है। मेरे भाई, इज्जत भी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के संविधान में डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ क्या हो जाएगा अगर आज तुम बेदार नहीं होगे? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक मर्तबा अपने दिल की बात सुनो। दिमाग से तुम सवाल करोगे तो दिमाग तुमको कंफ्यूज कर देगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर मैंने वोट ताहिर और मजलिस के लिए इस्तेमाल किया तो दिल्ली की विधानसभा में किसकी आवाज जाएगी? तुम्हारी आवाज जाएगी, तुम्हारी आवाज उठेगी, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। मुस्तफाबाद में एक इनकलाब बर्पा किया जाएगा। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन। ये जिंदाबाद ना केजरीवाल बोल सकेगा, ना उसके चमचे बोल सकेंगे। जब आप जिंदाबाद का नारा लगा दिए हैं तो 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग दिखनी चाहिए।